Hi everyone. So in this video we will be discussing something called as a acid base theory. सर acid क्या होता है, base क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने वैसे तो पढ़ी है. The most common definition that we have studied about acid is कि जो H प्लस डोनेट करता है उसको हम एसिड कहते हैं और जो OH माइनस डोनेट करता है उसको हम बेस कहते हैं. जो एकदम सही डेफिनेशन है, बिल्कुल गलत नहीं है. लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके पास H प्लस या OH माइनस डोनेट करने के लिए नहीं है, फिर भी वो लोग एसिड या बेस की प्रॉपर्टीज दे सकते हैं. तो आज हम लोग उनके बारे में भी पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द स्टैंडर्ड H प्लस एंड OH माइनस. तो एसिड बेस थियरी में सबसे पहली जो थियरी थी दैट वाज द अरेनियस थियरी एंड इट इज द थियरी जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ी है. ओके, विच इज द H प्लस एंड द OH माइनस. काफ़ी आसान थियरी है. वो बोलता है कि अगर आप H प्लस डोनेट करते हो, इफ़ यू डोनेट H प्लस तो आप एसिड हो, और अगर आप OH माइनस डोनेट करते हो तो आप बेस हो. तो कोई दिक्कत नहीं था, काफ़ी आसान थियरी थी ये. ओके, एग्जाम्पल वॉज HCl. HCl ने H प्लस डोनेट कर दिया तो वो बेस हो गया. और एग्जाम्पल NaOH, उसने OH माइनस डोनेट कर दिया तो वो एसिड हो गया. ओके, तो बहुत ही इजी थियरी था, एब्सोल्युटली मस्त जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी ये थियरी में. लेकिन क्या हो गया, कुछ कंपाउंड ऐसे हुए जिनके पास OH माइनस डोनेट करने के लिए नहीं था. इसलिए वो लोग आ गए कि यार हमारे पास OH माइनस नहीं है लेकिन हम बेसिक प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, आप हमें बेस का दर्जा दीजिए. ओके, तो उसके लिए क्या किया गया है कि एक नई थियरी इंट्रोड्यूस की गई कि कुछ लोगों के लिए जिनके पास OH माइनस नहीं है. तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था कि एक बेस करता क्या है, केमिकली एक बेस क्या करता है. तो केमिकली एक बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. एसिड क्या है, H प्लस. H प्लस को न्यूट्रलाइज करना एक बेस का काम है. तो ये थियरी में क्या बोला गया है कि अगर आपके पास OH माइनस नहीं है डोनेट करने को, क्योंकि OH माइनस ही वो H प्लस के साथ रिएक्ट करने वाला था टू फॉर्म H2O जो न्यूट्रल होता है. अगर आपके पास OH माइनस नहीं है रिएक्ट करने को, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, सो आप क्या कीजिए, एसिड का जो H प्लस आ रहा है ना उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिए. आप खुद का OH मत दीजिए बट H प्लस को न्यूट्रलाइज कर दीजिए. अब वो कैसे कर सकते हैं, उसको सिर्फ उठा लीजिए, आप उसको पिक कर लीजिए. उसको फ्री घूमने देंगे ना तो वो एसिडिक रहेगा, उसको आपने आपके पास ले लिया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. इफ यू कैन नॉट डोनेट OH माइनस, कोई बात नहीं. इफ यू कैन नॉट डोनेट OH माइनस, कोई बात नहीं. वो एसिड जो H प्लस दे रहा था ना, सिर्फ उसको उठा लो, उसको आपके पास रख लो. उतना भी आपने कर लिया ना तो भी हम आपको बेस कह देंगे, इवन दो आपके पास OH माइनस डोनेट करने के लिए नहीं है. एंड दैट थियरी वाज कॉल्ड एज अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी. तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी में क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास एसिड है, अगर आप एसिड हो तो आप ऑफकोर्स H प्लस डोनेट करोगे, क्योंकि अभी तक एसिड में कोई दिक्कत आई नहीं थी. लेकिन अगर आपको बेस कहलाना है और अगर आपके पास OH माइनस नहीं है तो कम से कम ये जो H प्लस डोनेट किया था एसिड ने वो आप एक्सेप्ट कर लो. उसी के बहाने हम आपको बेस कह देंगे. चलो, उसी प्रॉपर्टी के वजह से हम आपको बेस कह देंगे. ऑलराइट, सो अमोनिया NH3 के पास कोई OH माइनस नहीं है, फिर भी वो बेसिक इन नेचर है. तो सर क्या होता है यहाँ पर, लेट्स सी. एग्जाम्पल, HCl कंबाइंस विद NH3. अब HCl ने जब डोनेट किया H प्लस तो वो बन जाता है Cl माइनस, और वो H प्लस जब इसको मिलता है तो ये हो जाता है NH4 प्लस. इधर तक ठीक है. अभी कौन डोनेट कर रहा है, HCl, तो ये अपना एसिड है. ओके, और ये अपना बेस है. लेकिन अगर आप उल्टा रिएक्शन देखेंगे, अगर आप रिएक्शन उल्टा देखिए, क्योंकि रिवर्सिबल है, रिएक्शन उल्टा देखेंगे तो जब रिएक्शन पीछे से आ रहा है तो ये बंदा अपना H प्लस डोनर है, NH4 प्लस जो है वो अपना H प्लस डोनेट करेगा और Cl माइनस वो H प्लस को उठाएगा. तो जो पहले बेस था वो उस तरफ जाके क्या हो गया है, एसिड हो गया है. तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. सो ये एक जोड़ी हो जाती है एसिड बेस की और ये एक जोड़ी हो जाती है एसिड बेस की. इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ओके, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ओके, एक चीज जो नोट करने लायक है इसमें कि एसिड बेस जो कॉन्जुगेट पेयर होती है
वो सिर्फ एक H प्लस से ही डिफरेंशिएट होती है, सिर्फ एक ही H प्लस का फर्क होता है, एक से ज़्यादा H प्लस का फर्क नहीं होना चाहिए। ओके, देखिए फिर से यहाँ पर H प्लस डोनेट हो रहा है और वहाँ पे वो रिटर्न आते समय ये H प्लस एक्सेप्ट करने वाला है टू फॉर्म द HCl। तो ये जब एक्सेप्ट करता है तो एज द थियरी इफ यू एक्सेप्ट H प्लस यू आर द बेस। तो जो जाते समय एसिड था वो आते समय बेस हो जाता है। तो ये सारी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। वन ऑफ देम इज ऑफ कोर्स HCl एंड Cl माइनस, देन वी हैव NH4 प्लस एंड NH3, ये भी हमारा एग्जांपल हमारे सामने है आंखों के। और क्या हो सकता है, तो सर H2O जो आपको H प्लस डोनेट करके OH माइनस बना सकता है। एट द सेम टाइम H3O प्लस जो H प्लस डोनेट करके H2O बना सकता है। तो आपने नोट किया यहाँ पे कि H2O सर एसिड साइड पे भी आ रहा है और H2O बेस साइड पे भी आ रहा है, एंड इसीलिए हम H2O को एम्फोटेरिक कंसिडर करते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टीज दे सकता है। वैसा ही एक और एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे H2SO4 H2SO4 जब एक H प्लस डोनेट करेगा तो बनेगा HSO4 माइनस और HSO4 जब एक H प्लस डोनेट करेगा, HSO4 जब एक और H प्लस डोनेट करेगा तो वो हो जाएगा SO4 2 माइनस। तो आपने देखा HSO4 बेस साइड पे भी आ रहा है और HSO4 एसिड साइड पे भी आ रहा है, इसलिए HSO4 ये भी क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक इज समथिंग जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी दोनों भी दे सकते हैं, मतलब जो H प्लस डोनेट भी कर सकते हैं और H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर्स। ओके, एक चीज वापस से ध्यान देने के लिए कि हर एसिड बेस की जो जोड़ी होगी उसमें सिर्फ एक H प्लस का फर्क रहेगा। एट द सेम टाइम वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कॉन्जुगेट जोड़ी इज कि अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड हूं, अगर मैं डोनेट करते समय स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखता हूं, तो मेरी जो कॉन्जुगेट जोड़ी होगी, जो मेरा बेस बनेगा कॉन्जुगेट वाला, वो एक वीक बेस होगा। सर है हाउ, देखिए ये HCl का एग्जाम्पल देखिए। HCl इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग डोनर। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग डोनर रहता है ना तो वो एक्सेप्टर उसकी टेंडेंसी वीक रहती है। सो स्ट्रॉन्ग डोनर कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर, अ स्ट्रॉन्ग डोनर कैन बी अ वीक एक्सेप्टर। मतलब मैं अगर बोलूँ कि यार मैं बहुत डोनेट कर रहा हूँ, बहुत डोनेट कर रहा हूँ, बहुत डोनेट कर रहा हूँ, फिर पैरेलली एट द सेम टाइम कोई इंसान बोले मैं भीख मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, और कोई डोनेट करे डोनेट, तो क्या सेंस नहीं बनाता। ओके, it does not make sense. It is simple. You donate, you have a strong donating tendency, you have a weak accepting tendency. Okay, strong donating tendency, weak accepting tendency. Strong accepting tendency, weak donating tendency. So if you are a strong base, your conjugate acid is going to be weak. If you are strong acid, your conjugate base is going to be weak. तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी जोड़ी बनती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट जो बेस होगा वो वीक बेस होगा, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक एसिड होगा। हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी जोड़ी बनेगी वो स्ट्रॉन्ग और वीक की बनेगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग या वीक वीक की नहीं बनेगी। अभी प्रॉब्लम ये आया कि सर अरेनियस थियरी अच्छी चल रही थी, लेकिन अमोनिया जैसे लोग आ गए जिनके पास OH माइनस नहीं था डोनेट करने के लिए, तो हमने अपने लॉरी ब्रोंस्टेड थियरी बना दी। अब प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास H प्लस नहीं है डोनेट करने को, लेकिन वो एसिडिक इन नेचर है। अब क्या करें। ओके, अभी तक तो सर अच्छा चल रहा था, एसिड एसिड कोई प्रॉब्लम दे नहीं रहे थे, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे आ गए जिनके पास OH माइनस, चलो OH माइनस नहीं H प्लस, जिनके पास H प्लस नहीं था डोनेट करने के लिए, लेकिन फिर भी वो एसिडिक प्रॉपर्टीज दे रहे थे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। तो अब उसको हम कहाँ डालें, बिकॉज ये दोनों थियरीज में तो H प्लस है, जिसके वजह से एक नई थियरी आती है कॉल्ड द लोएस्ट थियरी। तो पहले आप ये लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थियरी। ओके, so the next theory that we have is the Lewis theory. Now what is this Lewis theory? Lewis theory कहता है कि forget the H plus, forget the OH minus. Let's talk about something which is common with most of them, which is electrons. So Lewis theory did not enter into H plus and OH minus.
सॉरी, हाँ, सो लुईस थियरी H प्लस और OH माइनस में एंटर नहीं करता है, वो बोलता है कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे। लुईस थियरी ने काफ़ी सिंपल कर दिया। इफ़ यू डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे आपके पास H प्लस हो, OH माइनस हो, ना हो, जो भी हो, अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हो तो आप बेस हो, और अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हो, इफ़ यू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आप एसिड हो। ओके, ऐसी थियरी वो लोगों ने डाली है। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। बेस के लिए एज आई टोल्ड यू, वन एग्जाम्पल इज NH3 एंड एसिड के लिए वन एग्जाम्पल इज BF3। लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन द टू। ओके, तो अगर मैं अमोनिया की बात करता हूँ, NH3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए, एक कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ 3 यहाँ पे, और नाइट्रोजन ऑल्सो हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिससे आपको क्या पता चलता है, देखिए, हाइड्रोजन के सारे ऑक्टेट्स हाइड्रोजन के सारे ड्यूप्लेट्स कंप्लीट है, और अमोनिया का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसलिए ये अच्छा खासा स्टेबल जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करता हूँ, BF3 की बात करता हूँ, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,7। तो सर 7 के लिए पहले ये 6 बना देते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बन गए। अब जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है बोरॉन के साथ, और बोरॉन के 3। नाउ बोरॉन डज नॉट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो रहा है, देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट है, फ्लोरीन के ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और उसी के लिए अमोनिया बोलता है कि चल, मैं तो स्टेबल हूँ, एक काम करता हूँ, मैं मेरा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच में रखता हूँ, अपन दोनों शेयर कर लेते हैं। तो अब क्या होता है, देखिए, अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दोनों नज़दीक आते हैं। आपको पता था ऑलरेडी, अब हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि इन लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं, ये लोग का अपना अपना काम हो चुका है, दे आर ऑल सेफ। ओके, अब क्या था, अमोनिया का जो था, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट था। नाइट्रोजन को तो पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, नाइट्रोजन भी काफ़ी चिल था। बोरॉन का देखिए क्या हो रहा है। ओके, तो नाइट्रोजन काफ़ी आराम से बैठा था उसका ऑक्टेट कंप्लीट करके, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, अब बोरॉन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो कौन है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की है, अमोनिया ने, इसलिए ये हमारा लुईस बेस है। और कौन है जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट की है, इसलिए हमारा लुईस एसिड है। सो यूजुअली लुईस एसिड, लुईस बेस अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल है, अगर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो इट्स योर लुईस बेस, क्योंकि तभी वो डोनेट कर पाएगा। ओके, और अगर गलती से सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इट इज गोइंग टू बी योर लुईस एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला। So example of a Lewis acid will be, say for example, AlCl3, because aluminium has a configuration of 2,8,3। तो aluminium का 3 बाहर हो गया 283 के हिसाब से, और फिर क्लोरीन के 3 आ जाएंगे। तो देखिए aluminium का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। Okay, so AlCl3 will be an example of your Lewis acid। PH3 phosphorus वाला, okay, PH3 will be an example of your Lewis base। सर क्यों, बिकॉज फॉस्फोरस इज अ 2,8,5। तो फॉस्फोरस के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 285 के लिए ये 1 2 3 और ये 4 5, और बाद में हाइड्रोजन के 3, तो 1 2 और 3। तो फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए फॉस्फोरस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लुईस बेस। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट थियरीज ऑफ एसिड बेस, एंड इसका एक छोटा सा समरी हम देख लेते हैं, एक टेबल बना के। क्या थियरीज थी हमारी, सर हमारी जो थियरी है उसमें एसिड कौन है और उसमें बेस कौन है। ओके, थियरी हमारी अरीनियस थी। अरीनियस थियरी में एसिड था H प्लस डोनर और बेस था OH माइनस डोनर। फिर हमारी आई दूसरी थियरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, उसमें था H प्लस अभी भी डोनर ही है, और बेस के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा H प्लस, जिसमें हम लोग ने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स देखी। और लास्ट हमने देखा लुईस थियरी,
लुईस थियरी में एसिड था जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, सो दिस इज अबाउट द एसिड बेस थियरीज। हम लोग ने ऑलरेडी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस देख लिया है, ये एसिड बेस थियरीज है। अगले वीडियो में हम उसके बाद हाइड्रोलाइसिस और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।